हेलो एवरीवन। इन्वेस्ट हेल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। जो भी एनालिसिस रहेगा पूरा एजुकेशनल पर्पस रहेगा, लर्निंग पर्पस रहेगा। तो खुद का एनालिसिस खुद करना सीखे, जैसे हम कर रहे उस तरीके से अगर आपने भी स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि आपको भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल इजीली पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, नाम है इन्वेस्ट हेल्दी। 13,000 सब्सक्राइबर है हमारे टेलीग्राम चैनल के। आपको यहाँ पे कोई भी बकवास चीज़ें नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा आपको लर्निंग पर्पज ज़रूर मिलेगा। तो फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो चलते हैं कि हम देखते हैं पहले निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में देखा जाए तो आपने देखा कि निफ्टी ने एक लास्ट, अगर आपने 5 मिनट का चार्ट लगाया तो लास्ट के एक हाफ एन आवर में, 1 आवर में ऑलमोस्ट रिकवरी दी है लोअर साइड से। मैं कहूँगा 17,075 के आसपास से ऑलमोस्ट फिर एक बार 17,190, 17,200 के आसपास मार्केट गया है। मतलब ऑलमोस्ट 120-125 पॉइंट्स ने लास्ट के 1 आवर में रिकवरी दिखाई है। तो चलिए देखते हैं पहले वन डे चार्ट में अगर आपने देखा होगा लास्ट के कुछ दिनों में मार्केट ने एक रेंज में, मतलब एक कंसोलिडेटेड फेज में ट्रेड कर रहा है। ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर आपको यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड करना हो तो मैं कहूँगा ये रेंज ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। रेंज ब्रेक होने के बाद एक इसमें आप एक एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। मैं कहूँगा यहाँ से 17,450 के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो मैं कहूँगा यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा ऊपर की ओर टारगेट मिल सकता है। यहाँ तक, यहाँ पे देखिए कितना है, मैं कहूँगा 17,800 के आसपास का है ये लेवल, ठीक है। लेकिन अगर ये साइड पे, लोअर साइड पे 16,000 17,000 का लेवल ब्रेक हो गया तो मैं कहूँगा कि अगर आपको एक 200 मूविंग एवरेज के आसपास फिर एक बार आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये अभी फिलहाल तो मूविंग एवरेज इस ये दिखा रहा है कि 16,730 के आसपास। कल कोई अलग देखेगा क्योंकि मूविंग एवरेज प्राइस के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो मैं भी 16,017 के 700 के आसपास मार्केट फिर एक बार अगर आ सकता है। लेकिन कब? जब मार्केट ने 17,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे की ओर क्लोजिंग दे दी तब आप एक पुट साइड पे एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। तो ये होगा इंट्राडे, सॉरी, ये होगा डे चार्ट पे मैं आपको एक यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि इस लेवल के आसपास एक 50 का लेवल है और इस लेवल के आसपास 61 का लेवल है। तो मैं कहूँगा अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए दोनों के किसी भी साइड पे तो आप एक बाइंग ली एग्रेसिवली कर सकते हैं। क्लोजिंग अगर कल के लिए मैं कहूँ, अभी मैं इंट्राडे में आपको बताऊंगा कि कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। फिलहाल डे चार्ट पे मैं कहूँगा अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 17,350 के ऊपर मिल जाए और क्लोजिंग ऊपर की ओर दे तो मैं कहूँगा यहाँ से एक अप मूव आपको दिखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कल पहले 15-10 मिनट में थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। कहाँ किस साइड पे जाएगा वो डिसाइड करेगा पहले 15 या 20 मिनट। उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करना चालू कीजिए। अगर बिगिनर हो, अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में इतना आप एनालिसिस नहीं करते हो तो मैं कहूँगा फर्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग करना छोड़ दे, किसी के भरोसे ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। खुद सीखिए फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि किसी के भरोसे करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये चीज़ें आपको कभी भी पता नहीं रहेगी और कभी भी कोई नहीं बताएगा। या फिर मैं कहूँ कि आपका खुद का दिमाग या फिर कोई अपना खुद का इमोशनल जो रहता है वो ट्रेडिंग बोलते हैं, इमोशन जिससे रहता है। इसकी वजह से आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपका ट्रेड रखते हैं और आपका लॉस हो जाता है। उसकी वजह से आपका अकाउंट पूरी तरह से खाली होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में निफ्टी ऑप्शन करना बंद कीजिए, बैंक निफ्टी ऑप्शन करना बंद कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं कहूँगा कि 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा जाए तो अगर हमने कुछ इस तरह से अगर चार्ट पे लगाया, फिर भी अगर ये पॉइंट भी नहीं, ये पॉइंट भी हमने लगाया तो मैं कहूँगा यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। अगर फॉलोइंग वेज देखा जाए यहाँ से, यहाँ पे देखें कि एक अच्छी तरह से फॉलोइंग वेज का ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ से एक मार्केट ने
अपसाइड मोमेंट दी है। लेकिन अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे बात करूँ, आपसे बात करूँ तो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कल के लिए मैं कहूँगा ऑलरेडी 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपने देखा होगा 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छी खासी निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वहाँ। तो फर्स्ट जो मैं कहूँगा रेजिस्टेंस रहेगा यही रहेगा 17,300 का। अगर ये ब्रेक हो गया तो ही आपको एक अपमो आपको एक दिखने को मिल सकती है। या और सेकंड में कहूँगा यहाँ पे ये लेवल है 17,090 17,070 जो आज का लो था, मतलब सॉरी फ्राइडे का लो था ये 17,075। तो ये अगर लेवल ब्रेक हो जाए तो मैं कहूँगा पुश साइड पे आपको एक पुट आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। 17,000 का पुट बाय कर सकते हैं या फिर 16,900 16,800 का पुट बाय करके यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर इस ये लेवल ब्रेक हो जाए 17,300 का तो यहाँ पे आप कॉल साइड पे जा सकते हैं एक अच्छी खासी, मैं कहूँगा ऊपर की ओर देखा जाए तो जो 2 दिन पहले मतलब वेनेसडे के साथ जो हाई बनाया था 17,440 के आसपास का 17,450 के आसपास का, इस लेवल के लिए जा सकता है मार्केट यहाँ से 17,300 से। तो मैं कहूँगा वेट करो मार्केट में कल सुबह क्या होता है फिर एंट्री लेना। इसके साथ साथ मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए 15 मिनट चार्ट भी देखा जाए तो यहाँ पर भी फॉलोइंग वेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉलोइंग वेज है ये ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के बाद लेट्स सी कि कल क्या होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए एफ आई और डी आई का डाटा जो मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया। तो यहाँ पे देखिए एफ आई ने 1500 करोड़ की सेलिंग की है, डी आई ने 1300 करोड़ की बाइंग की हुई है। यहाँ पे फिर एक बार आपको दिखेगा कि डेली ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक जन पॉजिटिव आ रहा है एक जन निगेटिव आ रहा है। तो एक जन पॉजिटिव और एक जन निगेटिव की वजह से रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट जरूर हो रहे। आप सबको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि एक दिन बुलिश एक दिन बेयरिश, जिसके वजह से बहुत से लोग जो रिटेलर लोग पोजीशन ले रहे पुट साइड पे। अगर मार्केट डाउन है तो पुट साइड पे ले लेते और मार्केट अप है तो अप BTST में बाय ट्रेड कर लेते। इसकी वजह से मार्केट में लोगों को लॉस हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ओवरनाइट पोजीशन लेना बंद कीजिए थोड़े दिन तक, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता। मैं कहूँगा ओवरनाइट पोजीशन बंद कीजिए। यहाँ पे अगर ओवरनाइट पोजीशन लेना है तो रिस्क रिवॉर्ड लगा के आपका क्या रहेगा उसके हिसाब से ही लेना। ओवरनाइट पोजीशन पे आपको ओवर ट्रेड या ओवर क्वांटिटी मत लेना सिर्फ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में ट्रेड करते वक्त ध्यान में रहना। कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, मैं कहूँगा हमारे कोई फॉलोअर्स में से कोई बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर रहा है तो मैं कहूँगा पहले 10 से 15 दिन आप एक ही लॉट पे ट्रेड करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए, रिस्क रिवॉर्ड आप खुद का मैनेज कीजिए। फिर आप डे बाय डे कंटिन्यू आप उसके साथ जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज होती रहेगी, तब आप अपने लॉट साइज बढ़ा सकते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम इसमें ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि पहला मैंने जैसे कि ऑलरेडी बताया ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो फर्स्ट लेवल है यहाँ पे से देख सकते हैं आप, बहुत टाइम से मार्केट ने नीचे की ओर दिया है, ये भी लेवल है यहाँ से। तो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 17,300 का। तो 17,300 का जो लेवल है पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद मैं कहूँगा 17,050 17,070 के आसपास का जो लेवल है, या फिर आप कह सकते हैं ये देखो 17,000 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास मार्केट आ सकता है। ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,000 का और ऊपर 17,300 का। तो ये दो लेवल कल के लिए मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस भी साइड पे ब्रेक होगा उस साइड पे आप एग्रेसिवली ट्रेडिंग कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर जो भी अपर अपर साइड पे ब्रेकआउट हो गया और क्लोजिंग दे दिया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कॉल साइड लेके। मैं कहूँगा 17,300 17,400 का कॉल लेके या 17,200 का इन दोनों में कॉल लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 17,000 का मैं कहूँगा ये जो कल का हाई फ्राइडे का हाई जो अगर ब्रेक हो जाए 17,070 का, तो मैं कहूँगा ये ब्रेक होने के बाद आप एक पुट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। मैं कहूँगा फिर 17,000 तक मार्केट जा सकता है तो पुट साइड पे आपको एक अच्छा खासा छोटा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर 17,000 का लेवल ब्रेक हो जाए तो मैं कहूँगा 17,000 का 16,900 का 18 16,800 का पुट लेके आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा यही रहेगा 17,800 के आसपास का रहेगा। तो मैं कहूँगा पहले तो मैं हमने जो दिया है वही पहले डिसाइड कीजिए कि ये जो लेवल है यहाँ तक आपको दो लेवल
डिसाइड करने हैं। मैं कहूँगा फर्स्ट 17,300 और सेकंड जो रहेगा 17,070 या 17,000 का। ये दो लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। तो ये रहेगा हमारा निफ्टी का लेवल। आपको दो लेवल्स पता चल गए, 17,300 का रेजिस्टेंस, 17,000 का सपोर्ट। और 17,000 से पहले एक छोटा सा इमीडिएटली सपोर्ट मैं कहूँगा 17,075 का, जो कि फ्राइडे के दिन का लो था। वो लेवल पे मैं कहूँगा अगर वो ब्रेक हो गया तो मैं कहूँगा 17,000 के लेवल जा सकते हैं, आप कुछ साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में हम देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी कैसे है। बैंक निफ्टी आपने अगर देखा होगा तो लोअर साइड पे जा रहा है। तो फिलहाल तो मैं कहूँगा यहाँ पे ये 15 मिनट के चार्ट पे ये जो लेवल है, एक सेकेंड, ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए 35,950 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके साथ जो गैप डाउन हुआ है, ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 36,000 का। और सपोर्ट से बात की जाए सपोर्ट की, तो फ्राइडे का जो लोअर साइड है ये मेरे लिए फर्स्ट इमीडिएटली सपोर्ट रहेगा 35,200 का, 35,200। ये फर्स्ट इमीडिएटली सपोर्ट है। ठीक है, इसके साथ मैं कहूँगा फिर एक बार कि ये अगर देखा जाए तो ये एक इमीडिएटली सपोर्ट, उसके बाद का जो सपोर्ट रहेगा 34,770 के आसपास का, ये नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ऊपर की ओर मैंने ऑलरेडी बताया कि रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस 35,950 के आसपास का है, उसके बाद 36,000 का है। ठीक है, और अगर 36,000 भी क्रॉस हो जाए तो मैं कहूँगा 36,600, उसके बाद 36,800 जो रिसेंटली हाई बनाया था। क्योंकि मार्केट, अगर ये मैंने डे चार्ट इंट्रा डे के लिए बोला है, ठीक है, ये इंट्रा डे के लिए बोला है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर भी एक देखा जाए तो फॉलोइंग वेज बनाया है। तो यहाँ पे भी एक फॉलोइंग वेज अगर बन देखा है तो फॉलोइंग वेज बनाया है, यहाँ पे भी फॉलोइंग वेज पे आपको एक ब्रेकआउट मिला है। लेकिन लेट्स सी कि कल क्या होता है, सेंटीमेंट एवरी डे चेंज हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको वेट करना है फर्स्ट 15 मिनट। अगर 15 मिनट चार्ट पे अगर आपको यहाँ पर मैं कहूँगा आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मैं कहूँगा एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जा सकता है 35,950 के आसपास। मतलब जो 600 पॉइंट है, ये 600 पॉइंट के लिए मैं कहूँगा मार्केट जा सकता है। या फिर मैं कहूँगा जो फ्राइडे की ओपनिंग है, फ्राइडे ओपनिंग ये थी, ओपन हाई बना था। तो यहाँ पे देखिए ये भी 35,700 का जो लेवल है, ये भी एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जो 400 पॉइंट का गैप है, ये 400 पॉइंट मैं कहूँगा अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाए 35,700 का लेवल, तो फिर मैं कहूँगा 35,950, उसके बाद 36,000। तो ये लेवल्स आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं तो मैं आपके ऑलरेडी मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, तो ये सपोर्ट रहा। सपोर्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग था फर्स्ट वो सपोर्ट रहेगा। उसके बाद मैंने ऑलरेडी ये बनाया 34,750 के आसपास का। इसके बाद फर्स्ट रेजिस्टेंस 35,750, सेकेंड रेजिस्टेंस 35,950, ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे। ठीक है, तो हमें अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में पता है। ये तो था इंट्राडे के लिए। मैंने अगर डे चार्ट में हम बात करें, यहाँ पे देखिए डे चार्ट में निफ्टी से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फेज था लेकिन उसके बाद ब्रेक हो गया, लेकिन अभी भी है। ये जो लास्ट के 6-7 कैंडल्स आपने देखे हैं, अगर ये इसके साथ मुझे लगता है कि ब्रेक हो जाए तो नीचे की ओर आ सकते हैं। अगर फिबोनाची हमने रिट्रेसमेंट का ड्रॉ कर लिया, फिर भी यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि इस लेवल के आसपास जो फ्राइडे के दिन ओपनिंग हुई थी और वहाँ से ही मार्केट नीचे गिरा है, वो 50% के आसपास का था। तो ये मैं कहूँगा फ्राइडे का जो ओपनिंग था ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। 35,750 का जो लेवल है, ये ब्रेक होके ऊपर की ओर जाना चाहिए, तभी जाके एक मार्केट ऊपर की ओर 1,000 पॉइंट्स के आसपास फिर एक बार ऊपर जा सकते हैं। और मैं कहूँगा अभी भी ये बेरिश मोड में है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। लेट्स सी कि अगर ये 200 के ऊपर क्लोजिंग दे तो बैंक निफ्टी में एक अपमूव आपको दिखने को मिल सकती है अच्छी खासी 1,500 पॉइंट्स की। मतलब कि 1,000 और 1,500 पॉइंट की आपको रैली दिखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए मैं कहूँगा कि 36,000 के ऊपर, 36,300 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये मैं कहूँगा कि एक अपने को
यहाँ से बैंक निफ्टी फिर एक बार 37,000 38,000 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये थे बैंक निफ्टी के और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो कि मैं वीकली भी बताया, इंट्राडे में भी बताया कि इंट्राडे में आप कितने क्या क्या लेवल्स थे, और बाकी के जो लेवल्स बताए मैं डे चार्ट पे जो वीकली भी हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा इस वीक में आपको एक अच्छा खासा बिग मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी भी हैं। तो लेट्स सी क्या होता है इस वीक एक्सपायरी के दिन। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना, और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो ज़रूर करना, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।